शुरुआत करें, वेस्टीज में सही शुरुआत कैसे किया जाए, राइट, उसके बारे में डिटेल से समझाने के लिए, सही शुरुआत करवाने के लिए आप सबको पता कौन आ रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे कौन आ रहे हैं आज। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और मैं थोड़ा सा, अगर मैं सर के बारे में बात करूं, नाम उनका हिमांशु सर है। और अगर मैं उनके पीछे की प्रोफाइल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे। और 40-50 हजार की सैलरी थी। जॉब अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन होता है ना कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अपना करना है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज किया। और आज i20 से आप सबको पता है आज कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। 7-8 कंट्री विजिट कर लिया है। और इनकम की बात करें तो मोटा मोटा अभी तक 1 करोड़ प्लस की इनकम कमा चुके हैं। कैसे इस बिजनेस को वहां तक लेके गए, कैसे हम भी, मतलब बोलते हैं ना कि करोड़पति क्लब में पहुंच सकते हैं, है ना। तो आप सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं आप सब कि वेस्टीज में एक सक्सेसफुल फॉर्मूला अगर हम सीख जाएं, अगर हम उसको फॉलो कर लें, तो हम भी सर की तरह सक्सेस हो सकते हैं, राइट। तो कितने लोग डायरी लेके तैयार हैं? देखो, मैं तो सीखने के लिए तैयार हूं साहब, डायरी लेके। यहाँ पे हर्षा मैम भी दिखा रहे हैं, सुरेंद्र जी दिखा रहे हैं डायरी, पूजा मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुमित्रा मैम, प्रिया मैम, शिवम जी, थैंक यू सो मच। बस मेरी एक और गुजारिश है कि आप सब लोग अगर कैमरा ऑन कर लेंगे, तो मैं इतना यकीन कर सकता हूं कि आप अगले 30 से 40 मिनट आप जो भी चीजें अभी डिलीवर होगी, वो आप बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको ग्रैंड कर पाएंगे, उसको ले पाएंगे, आप ग्रैब कर पाएंगे आप, राइट। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आप सबकी तालियों के साथ, आप सबकी आ, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप झूम के ऊपर, एक वो आता ना, एक आपके पास एक ऑप्शन आता है, एक रिएक्ट करने का ना, रिएक्ट करने का, जरूर आप फूल बरसा सकते हैं आप, राइट। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आ, मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा आप सबकी तालियों के साथ हिमांशु भार्गव सर का। मोस्ट वेलकम सर। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर, आप आइए और बताइए सर कि किस तरीके से हम सही शुरुआत कर सकते हैं इस बिजनेस की। जितने Thank भी you. हमारे साथ में नए लोग आए हैं, मोस्ट वेलकम सर। Thank you so much, Pal sir. Thank you so much for welcoming me and I hope मेरी आवाज आप लोगों को सही सुन पा रही perfectly, यस सर। right? So good morning everyone and आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में एंड आप सबने सीखने के लिए टाइम निकाला। सो आप सब बधाई के पात्र हैं इस चीज के लिए। सो माय नेम इज हिमांशु भार्गव और आज ये सिर्फ इंडक्शन सेशन नहीं होने वाला है ना। हम लोग सीखने वाले हैं, नए प्रोस्पेक्टिव्स को सीखेंगे, कैसे हम अपनी जिंदगी में ग्रोथ करने वाले हैं उस चीज पे डिस्कशन करेंगे, राइट। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है और अक्सर होता क्या है ना, बिजनेस स्टार्ट आदमी शक शंकाओं से भर के भी करता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जुड़ने से पहले भी जुड़ने के बाद भी लोगों के दिमाग में बहुत अलग अलग क्वेश्चन चल रहे होते हैं। स्पेशली जब आदमी जुड़ जाता है, स्पेशली जब वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है, तो उसके पास और बहुत सारे क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं।
तो उस टाइम पे उसको इस इंडक्शन सेशन का पार्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इस इंडक्शन सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपको समझ में आएगा कि आप अकेले नहीं हैं इस बिजनेस का हिस्सा। और इस बिजनेस में हम लोग बात करते हैं टीम मीटिंग की, है ना, टीम वर्क की, हम लोग बात करते हैं लीडरशिप की, हम लोग बात करते हैं किस तरीके से एक साथ मिलके हम ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। सो आप में से बहुत सारे लोग अभी हाल फिलहाल में भी इस बिजनेस का पार्ट बने होंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को कि उन्होंने एक अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और आज का टाइम ऐसा है जिसमें ट्रेडिशनल अर्निंग सोर्स से लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। और चेंजिंग किस तरफ है? लोग अब फ्रीडम की तरफ सोचना शुरू कर गए हैं। फ्रीडम टाइम्स की फ्रीडम, फ्रीडम पैसे की फ्रीडम। लोगों ने अपने अर्निंग सोर्स के साथ और अर्निंग सोर्स ऐड करने स्टार्ट करें। हमारे साथ में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं दिन प्रतिदिन। बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं और बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं दिन प्रतिदिन। तो हम एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बने हैं। तो आज हम इस सिस्टम को जानते हैं और आई होप कि जब हम इस सिस्टम आज की ट्रेनिंग को समराइज करेंगे, खत्म करेंगे, तो बहुत सारे लोगों के डाउट वैसे भी क्लियर हो जाएंगे आज के, राइट। सो मुझे इस बिजनेस में वर्क करते हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं। मैं इंजीनियर था, मैंने विप्रो कंपनी में, एक एमएनसी कंपनी में आफ्टर माय ग्रेजुएशन वर्क करना स्टार्ट किया था। 13,000 रुपए की सैलरी से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी। 12,500-13,000 रुपए की सैलरी थी। और ठीक उसी तरीके से, क्योंकि नौकरी करते करते बहुत सारे थॉट दिमाग में आते हैं, तो मैंने भी मार्केट को सर्च किया और अपनी इनकम के साथ एक्स्ट्रा इनकम एड ऑन करने के लिए इस बिजनेस को चूज किया था। मुझे कोई करोड़पति बनना नहीं था, मुझे कोई मर्सिडीज खरीदनी नहीं थी, मुझे कोई लाखों की इनकम नहीं करनी थी। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मुझे सिर्फ और सिर्फ 4-5 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा चाहिए थे, ताकि मैं नौकरी के साथ साथ जो पापा से पैसे मंगवा रहा था अपने जीवन खर्च के लिए, मेरे को वो ना मंगवाने पड़े। बस मैंने इस चीज के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था। बट यस, इस बिजनेस में आया और इस बिजनेस को, इस सिस्टम को मैंने सीखा, समझा। जैसे जैसे मुझे ये सिस्टम सिखाता चला गया, जैसे जैसे मेरे सीनियर्स, मेरे अपलाइंस मुझे बताते चले गए, मैंने वैसा किया। और इस सिस्टम की पावर ये है दोस्त कि मैं जहां एक्स्ट्रा के लिए एड ऑन हुआ था, वहां ये मेरा प्राइमरी इनकम सोर्स बन गया। मैं अपनी नौकरी को अपने फादर साहब से पहले टाटा बाय बाय कर पाया, अपनी जिंदगी को फ्रीडम के साथ जी पाया। मतलब फ्रीडम वो कि जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। बॉस की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बीमार है तो बॉस को मेल करके गरीबों की तरह हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है कि बॉस आज की छुट्टी दे दो, आज नहीं आ पाऊंगा, और फिर उधर से गालियां सुने, है ना। इस चिक चिक से फ्री हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। और मेरा मानना सिर्फ इतना है दोस्त, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, कि अगर एक सिस्टम, एक बिजनेस किसी एक पर्सन को भी पैसा दे रहा है, किसी एक पर्सन को भी फ्रीडम दे रहा है, राइट, तो हमें भी उसी पर्सन की तरह इस बिजनेस को सीख के कर लेना चाहिए। कोई शक शंका मन में नहीं रखनी चाहिए, राइट। तो आई होप कि आप लोग तैयार हैं। जितने लोगों ने वीडियो कैमरा ऑन करना था ऑलरेडी कर चुके होंगे। सो हम लोग डायरेक्टली सेशन की तरफ चलते हैं। और आज का सेशन है इंडक्शन। सो जैसे मैं बात कर रहा था दोस्त, हमारे चारों तरफ पिछले 20-25 सालों में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। मतलब जितने लोग 90s बॉर्न है ना, उन सब ने तो अपने चारों तरफ में बहुत सारे चेंजेस देख लिए होंगे। बहुत सारे, मतलब बॉक्स वाले टेलीविजन से लेके, अंटीना से लेके, और आज एक छोटी सी चिप लग जाती है हमारे टीवीज में, और टीवी बहुत फ्लैट हो चुके हैं। साइकिल से लेके आज के टाइम पे 1-1, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां, और इवन 5-5, 6-6 लाख रुपए की मोटरसाइकिल तक लोगों के घरों में खड़ी हैं दोस्त। हमारे चारों तरफ में चीजें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। वीसीआर आया करता था, पूरा मोहल्ला बैठ के देखा करता था, फिर सीडीज आ गई हैं, और आज के टाइम पे हर आदमी अपने मोबाइल में घुसा हुआ है। सारी की सारे फंक्शंस इन 1-1, 2-2, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हाथों में हम 1-1, 2-2 लाख रुपए के मोबाइल लेके भी चलने वाले हैं। कैलकुलेटर खा गया है मोबाइल, राइट। टॉर्च खा गया मोबाइल, अलार्म खा गया मोबाइल, वॉचेस खा गया मोबाइल, सब कुछ खा गया। इतनी ड्रास्टिकली सारी चीजें चेंज हुई हैं। बट
क्या चेंज नहीं हुआ है वो है आज भी हमारी सोच, हमारी अर्निंग के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए सेम ही है। हम आज भी यही सोच रहे हैं कि हम नौकरी कर लेंगे और कुछ बड़ा कर देंगे, हम नौकरी कर लेंगे और अपनी फैमिली को बहुत अलग नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। गलत है दोस्त। आज अगर सब कुछ चेंज हो गया तो हमें भी अपनी अर्निंग के ऑप्शंस को चेंज करने की जरूरत है, हमें हमारे थॉट प्रोसेस को कुछ एड ऑन करने की जरूरत है, राइट। ट्रेडिशनल लाइफ फॉर्मूला जो पिछले बहुत सालों से, मैं बोलूंगा हमारे बाप दादा के टाइम से चला आ रहा है, आज भी हम उसी ट्रेडिशनल लाइफ फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। मतलब जैसे ही बच्चा 3-4 साल का होता है उसे एक मशीन में डाल देते हैं जिसे हम स्कूल कॉलेज बोलते हैं, और वो बच्चा फिर अपनी जिंदगी वहां से निकालता है। देन उस पे धीरे धीरे 8वीं 9वीं 10वीं तक पहुंचते पहुंचते प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसका गोल, उसका दिमाग को अपने आप नहीं सोचने देते, हम उस पर प्रेशर कर देते हैं कि बेटा तुझे पढ़ना इसलिए है क्योंकि तुझे जॉब ढूंढनी है, तुझे पढ़ना, अच्छे ग्रेस लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुझे यहां से बाहर निकलते सार नौकरी करनी है, राइट। और नौकरी भी क्या, 40 साल उसके बाद उस आदमी को वही 9 to 5 घूमना है, 1 तारीख से 30 तारीख की साइकिल मंथ की घुमाते रहना है, देन रिटायर होना है। सारी जवानी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को देके आदमी फिर लास्ट में अपने बच्चों पे मोहताज हो जाता है क्योंकि इतना कुछ सेव नहीं कर पाता। प्रॉब्लम क्या है दोस्त इस ट्रेडिशनल लाइफ फॉर्मूला की? नंबर वन, लिमिटेड इनकम होती है ना। आप अगर सर्च करेंगे तो 95% लोग जो जॉब पे डिपेंडेंट हैं वो अपने पूरे जीवन काल में मात्र 84,000 या 80,000 घंटे ही काम करते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप जानते हैं सर कि मैथ फॉर्मूलाज कभी झूठ नहीं बोलते। इनकम जो है वो रेट इनटू टाइम, मतलब अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके टाइम का जो पैसा कंपनी आपको देती है वो 10वीं के हिसाब से देती है, आपके रेट के हिसाब से देती है। अगर आप 12वीं पास हैं तो कंपनी आपको आपके 12वीं की तरीके से आपको तोलती है। आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। तो दोस्त, अगर आप मिडिल क्लास आदमी हैं और आज भी जॉब पे डिपेंडेंट है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अमीर नहीं बन सकते सर। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कर रहा हूं क्योंकि 80,000 घंटे जो आप अपनी पूरे जीवन काल में काम करते हुए बिताने वाले हैं, उसका जो पैसा आपको मिलने वाला है वो आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, राइट। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नौकरी करते करते टाइम फ्रीडम को पालूंगा, अगर आप सोच रहे हैं कि फाइनेंशियली जद्दोजहद आज नहीं तो अगले 2-3 सालों में मेरी जिंदगी से चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्त। आपके पास लिमिटेड इनकम रहने वाली है, आप टाइम फ्रीडम कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे दोस्त। फाइनेंशियली प्रेशर हमेशा आप पे रहने वाला है। प्रॉब्लम नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक और है कि आज जॉब भी सिक्योर नहीं है सर। फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है, आज हमारी जिस जॉब पे हम हैं वही सिक्योर नहीं है क्योंकि ह्यूमन ने अपने से भी ऊपर की कलाकारी बना दी है। चाहे वो एआई हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, वो अपनी ही नौकरी खाने के लिए ऐसे ऐसे सिस्टम बना चुका है सर, राइट। दैट इज वाई आज पूरी दुनिया अल्टरनेटिव इनकम सोर्स ढूंढ रही है, स्पेशली इन एनसीआर, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज। लोगों को पता लग गया है कि पहले तो लोग ये बोल रहे थे कि अकेले की इनकम से तो घर चलेगा नहीं, दोनों को कमाना पड़ेगा। अब वो देख रहे हैं कि एक इनकम सोर्स से भी घर नहीं चलेगा सर, हमें मल्टीपल इनकम सोर्स अपने पास पैदा करने पड़ेंगे। सो दिस इज द टाइम दोस्त कि अपने कमाई के जरिए को बदलने की जरूरत है, बिकॉज एक ही लाइफ आपको मिली है और वही एक लाइफ 9 to 5 की नौकरी मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाइड है हमारे अपने आप के साथ। सो दिस इज द टाइम टू चेंज योर अर्निंग सोर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबने उसकी तरफ अपना एक स्टेप बढ़ाया है। हम उसको समझते हैं, जिस बिजनेस को हमने अपनी अर्निंग के साथ एड ऑन किया है वो है क्या एक्चुअल में, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इसमें ऐसी पावर क्या है, ताकत क्या है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने कान अपने आंख सब खोल के एक बात समझना कि आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया है ना, इसकी सबसे बड़ी ताकत है लिवरेज, जो यहां पे आपको मिलती है। और एक सिंपल से फॉर्मूले से मैं आपको बता देता हूं लिवरेज होती क्या है, टाइम लिवरेज क्या होती है। एक आदमी 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे में उसके रेट के हिसाब से उसकी इनकम जो है लिमिटेड रहने वाली है। लेकिन अगर 100 लोग मिलके काम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इनकम जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। अगर आपके नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं या आपके नीचे 200 लोग काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है
कि 8 घंटे के मुकाबले में 800 घंटे की इनकम ज्यादा होने वाली है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में यही लीवरेज हमें मिलती है, हम पीपल बिल्ड करते हैं। लोगों की मिथ है, आपने आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में तो सामान बेचा जाता है, सर नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग जोड़े जाते हैं। ये वर्ड्स हैं जो आपने अपनी मार्केट से सुने होंगे, अड़ोस पड़ोस से सुने होंगे, स्पेशली उन लोगों से सुने होंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी कभी पढ़ी भी नहीं होगी। सुनी सुनाई बातें आप तक पहुंची होंगी, सर इसमें तो लोग जोड़े जाते हैं, इसमें तो मेंबर बनाया जाता है। नहीं मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग पीपल्स को बिल्ड करने का बिजनेस है और लोगों के थ्रू नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। ये बिजनेस आपको चेंज करने का बिजनेस है। आपको अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। आप जैसे हैं, अगर उस आदमी को पैसा आना होता दोस्त तो आ चुका होता, किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता। आपको अपने अंदर नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी, आपको बोलने के तरीके चेंज करने पड़ेंगे, राइट। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमने जिस कंपनी का चयन किया है, आप सबने जिस कंपनी का चयन किया है, क्यों वो कंपनी सबसे अच्छी है ये भी समझना जरूरी है, राइट। सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2004 में जो कंपनी ओपन हुई है जिसमें करोड़ों लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, करोड़ों लोगों ने इस पे ट्रस्ट किया है। पहली बात, हेल्थ एंड वेल्थ के प्रोडक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है। 2004 से ही कंपनी हेल्थ की बात करती आ रही है। लोगों ने कोविड के टाइम पे सुना कि इम्यूनिटी बूस्टअप करो, इम्यूनिटी बूस्टअप करो, और वेस्टीज 2004 से ही ऐसे प्रोडक्ट लेके आ चुकी थी जो कि इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं, राइट। दूसरी बात, कंपनी की मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, बहुत जबरदस्त विजनरी मैनेजमेंट है। कंपनी की मैनेजमेंट ने 2004 में ही 2010 की तैयारी कर ली थी, 2010 में ही 2015 की तैयारी कर ली थी। हमेशा कंपनी आगे से आगे 5 साल, 7 साल, 10 साल की प्रिपरेशन करके चल रही होती है, राइट। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, छोटे तबके के लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग इस कंपनी, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं दोस्त। जिन घरों में शायद कभी फोर व्हीलर नहीं थे, आज उन घरों में ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं वो बच्चे, जिनका शायद कभी ख्वाबों ख्यालों में भी सपना भी नहीं लिया था, राइट। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। और सबसे बड़ी बात, इंडियन कंपनी है दोस्त, इंडिया की कंपनी है। इंडिया के साथ साथ बाहर 6 से 7 अदर कंट्रीज में भी वर्क कर रही है। मतलब हम उस कंपनी में है जो एमएनसी कंपनी बन चुकी है, राइट। हम वेस्टीज में रहते हुए वेस्टीज के पास हर किस्म के अवार्ड हैं। कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर बाली सर, बेस्ट सीईओ अवार्ड से सम्मानित हैं। आईएएस, आईएसओ, हर तरीके के सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन कंपनी के पास हैं। बात करते हैं दोस्त, हमने जब इस नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज का चयन किया है तो ऐसा वेस्टीज में क्या है, वेस्टीज के प्रोडक्ट रेंज। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब आप कंपनी का चयन करते हैं तो 3 चीजें आपको देखनी चाहिए। पहला, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो लोग खरीद भी रहे हैं, क्रेडिबिलिटी है उन प्रोडक्ट्स में, ऐसा तो नहीं है कि धक्के से चिपकाए जा रहे हैं, राइट। क्या दोबारा से रीबाइंग उनमें हो रही है। दूसरी चीज, एजुकेशन सिस्टम कैसा है उस कंपनी का, क्या उसमें आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी ग्रूमिंग की बात होती है, आपको सिखाया जाता है, या सिर्फ सामान बेचो सामान बेचो सामान बेचो होता है, राइट। तो कंपनी की जो वेस्टीज की जो प्रोडक्ट रेंज है, मल्टीपल रेंज में हम वर्क कर रहे हैं। नंबर 1 इज हेल्थ, बिकॉज डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि हर घर में आने वाले कुछ टाइम में हर घर में कैंसर पेशेंट हो जाएंगे, बिकॉज हमारा रहना, खाना पीना, रहन सहन इस तरीके का हो चुका है, और ये रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। हर दूसरी तीसरी फैमिली में कैंसर की बातें आनी स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्त, राइट। तो हमारा मेन मोटिव, हेल्थ इज वेल्थ, वेस्टीज जो बोलती है, तो हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं। हम लोगों को बीमार ही नहीं पड़ने देते, इस डायरेक्शन पे वर्क कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो सेगमेंट है वो पर्सनल केयर का है। मतलब जब तक आदमी इस धरती पे रहने वाला है तो अपनी नेसेसिटी, बेसिक नीड्स तो वो पूरा करता रहेगा। मेरे पिताजी जब इस धरती पे थे तब से लेके अभी तक वो बहुत सारे डेली बेसिस के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मैं भी कर रहा हूं, चाहे वो साबुन, तेल, टिक्की, कुछ भी है, वट एवर, घर में यूज होने वाली सारी चीजें वो भी कंपनी बना रही है। तीसरा, एग्रीकल्चर रेंज, राइट। हम लोग एग्रीकल्चर पे भी वर्क कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे सप्लीमेंट्स, सॉरी, प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के जो कि बहुत मार्वलस रिजल्ट दे रहे हैं। एंड फोर्थ इज होम केयर प्रोडक्ट्स, एंड फिफ्थ इज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑल्सो।
फीमेल्स के लिए भी और मेंस के लिए भी हमारे पास एक बहुत जबरदस्त रेंज है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की। राइट, आगे बढ़ते हैं, बिजनेस सिस्टम की बात करते हैं। वेस्टीज बिजनेस बहुत ही सिंपल है दोस्त, आसान नहीं बोल रहा हूं मैं, सिंपल है। लोगों को लगता है कि अब तो मैंने 3200 रुपए दे दिए हैं, अब तो मैंने सामान खरीद लिया है, अब मेरे पास एक लॉटरी आ गई है, अब मैं बस रात को सोऊंगा सुबह करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं दोस्त, बाकी हर बिजनेस की तरह, हर काम की तरह इस काम में भी चुनौतियां आएंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ सामान खरीद के अमीर नहीं बन सकते, लॉटरी सिस्टम नहीं है। आप काम नहीं करेंगे तो आई एम सो सॉरी, आपको पैसा नहीं आएगा। राइट, आपको करना क्या है, सिंपल है ये काम, कि आपको सिर्फ तीन काम कर रहे हैं इस बिजनेस में। वन इज प्रोडक्ट यूज करना है, कंपनी के हर प्रोडक्ट को एक बार कंज्यूम करके देखो, ट्रस्ट बिल्डअप होगा, है ना। देन जब आपको हमारे 300-400 प्रोडक्ट्स में से कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे, आपको ट्रस्ट होगा, उनके रिजल्ट आपको मिलेंगे, देन रिकमेंड दैट प्रोडक्ट। आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे यहाँ पे ग्लूकोजामाइन है, या हमारे यहाँ पे हेयर नेल एंड स्किन है। जब मैंने उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया, मुझे उसके रिजल्ट मिले, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसी हर फैमिली में एक दो पर्सन ऐसे होते हैं जिनके ज्वाइंट्स पेन होते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, ज्वाइंट्स में पेन है। राइट, जब मुझे मेरे एक सप्लीमेंट से, ग्लूकोजामाइन से रिजल्ट मिला, मुझे पता लगा कि यस, मेरे दोस्त, मेरे बड़े उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जब ग्लूकोजामाइन को कंज्यूम किया तो उनके पेन किलर छूट गए। तो क्या मैं बाकी फैमिलीज को, बाकी जो परेशान हो रहे हैं ज्वाइंट पेन से, उनको नहीं बता सकता? जस्ट रिकमेंड द प्रोडक्ट। एंड जब आप 10 15 20 लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो उन 20 30 लोगों में से कोई ना कोई 2 3 4 लोग आपके साथ आते हैं जो बोलते हैं यस, मुझे भी ये बिजनेस समझाओ, सिखाओ क्या है, मैं भी इसमें काम करना चाहता हूं। एंड आपकी टीम बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। देन जब आपके पास एक नेटवर्क क्रिएट होता है, आइदर कंज्यूमर्स का, मतलब जो लोग सिर्फ सामान कंज्यूम कर रहे हैं, या ऐसे लोगों का जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, जो लर्न करते हैं, सीखते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, लोगों की मदद करते हैं पैसा कमाने के लिए, सिखाने के लिए, तो आपके पास कुछ लीडर्स भी आते हैं। सो इस तरीके से आपका नेटवर्क में जब प्रोडक्ट की मूवमेंट होती है, तो कंपनी अपने पेमेंट प्लान के थ्रू आपके पीवीज बीवीज कैलकुलेट करके आपको 10 तारीख को आपको चेक प्रोवाइड कर देती है। राइट, बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है, मेरा नेक्स्ट रोल क्या है। एंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी टीम ग्रो होती है, टीम ग्रो होती है, आपका नेटवर्क ग्रो होता है, आपका नेटवर्क ग्रो होता है, आपकी इनकम ग्रो होने लग जाती है। राइट, सक्सेस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं इस बिजनेस में, सक्सेस के लिए कोई स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए दोस्त। अगर आपको लगता है कि सर मैं तो 8वीं पास हूं, तो दोस्त हमने आपकी डिग्री मांगी ही नहीं थी। अगर आपको लगता है कि सर मैं तो शाई नेचर का हूं, सर मेरे मेरे को अच्छे अच्छे लीडर्स की तरह बोलना नहीं आता, अगर सर ये क्राइटेरिया होता सक्सेसफुल होने का, तो आपसे पहले इंटरव्यू लिया जाता कि सर क्या आपको बोलना आता है। जैसे बीपीओज कॉल सेंटर्स में लोगों से बुलवा के देखा जाता है कि इंग्लिश के कुछ शब्द दिए जाते हैं कि बोल के दिखाओ। राइट, तो अगर ये क्राइटेरिया होता सक्सेसफुल होने के लिए, तो यहां पे वो पूछा जाता आपसे। अगर आपका हिंदू होना जरूरी होता तो आपसे पूछा जाता, आपका मुस्लिम होना जरूरी होता तो पूछा जाता। सर कोई स्पेशल टैलेंट, कोई स्किल यहां पे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको चाहिए सक्सेस का, वो ये है कि आपके पास ड्रीम्स हो। राइट, बिकॉज विदाउट ड्रीम्स आदमी कुछ नहीं है सर। आपके पास ड्रीम्स हो, आप डिसिप्लिन हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, एंड आप डुप्लीकेशन करने के लिए तैयार हो। आप ऊपर से सीख के, अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से सीख के डुप्लीकेट कर सकें। जो लोग सिस्टम फॉलो करते हैं वही लीडर बनते हैं, सिंपल सी बात है। आज के टाइम पे इस इंडिया के जो लीडर हैं, जो इंडिया को रन कर रहे हैं, मिस्टर मोदी जी, अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखेंगे, देन उस टाइम पे वो फॉलोअर्स थे, अटल बिहारी जी के पीछे खड़े थे, है ना, रैलीज कर रहे थे, मोर्चा निकाल रहे थे। एट दैट टाइम ही वॉज फॉलोअर, वो उस टाइम पे फॉलोअर थे, आज लीडर है। दैट इज वाई दोस्त, जो आज लीडर है वो कभी ना कभी फॉलोअर था। सो बेस्ट थिंग, अगर आज आप लीडर नहीं है तो फॉलोअर बने, अपने मेंटोर्स को फॉलो करना स्टार्ट करें। राइट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्टीज में नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरह के लोगों की एंट्री होती है। 3 तरह के लोगों की, आप जानना कि आप इनमें से कौन से हैं। नंबर 1, पोजर। ये वो लोग होते हैं जो इस सिस्टम को, इस बिजनेस को
लॉटरी टिकट की तरह लेते हैं कि सर वो आया था, उसने मुझे कुछ समझाया, मैंने 3200 रुपये दिए, अब मैंने एक लॉटरी की टिकट खरीद लिया और इस टिकट से मैं अब करोड़पति बन जाऊंगा सर, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं रात को सोऊंगा, सुबह उठूंगा और आइला मैं तो करोड़पति बन गया। ये पॉजर्स टाइप के लोग होते हैं जिन्हें ये धंधा जो है लॉटरी लगता है, और यही लोग वो होते हैं जो सिस्टम में बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं और समझते हैं कि वो फेल हो गए, एंड देन मार्केट में जाके लोगों को बताते हैं कि भाई ये काम मत करना, इस काम को मैंने भी किया था, मैंने भी 3200 रुपये दिए थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे कोई बड़े पैसे नहीं आते हैं। दोस्त तूने काम ही नहीं किया, तो इसे लॉटरी समझ रहा था, राइट? तो ऐसे किस्म के भी कुछ लोग आते हैं। दूसरे किस्म के लोग होते हैं मैच्योर्स। ये कौन होते हैं? ये सोचते हैं कि सर तीन चार बढ़िया लोग बस मेरे नीचे आ जाएं और वो काम करेंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मेरे ABCD में नीचे मेरी टीम में 5-10 सोनू शर्मा जैसे लोग आ जाएं, 5-10 शिवानी जैसे लोग आ जाएं, 5-10 सिद्धार्थ सर जैसे लोग आ जाएं, 5-10, बस बस मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये लोग काम करेंगे। सर ये भी बहुत जल्दी सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपको अपने हाथ से बिल्ड करना पड़ता है सर, मेहनत करनी पड़ती है। यस, आपके नौकरी की तरह 40 साल 50 साल नहीं लगाने पड़ते। आप अगर इस बिजनेस को 4-5 साल शिद्दत से दे देते हैं और अगले 2-3 साल अपने लीडर्स के साथ मिलके काम कर लेते हैं, तो आप पैसिव इनकम का मजा ले सकते हैं सर। तीसरी कैटेगरी वो है जो कि मैं मानता हूं कि यहां पे बैठे हुए मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। ये होते हैं प्रोफेशनल्स, जो इस बिजनेस में आते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, समझते हैं इस बिजनेस बिजनेस को, फिर खुद सेल्फ स्टडी भी करते हैं जुड़ने के बाद, फिर उनके कुछ डाउट्स आते हैं, इंडक्शन का पार्ट बनते हैं, अपने अपलाइन से पूछते हैं। कोई भी क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है तो बिना उसका आंसर लिए वो सोते नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है, राइट? डिसिप्लिन में रहते हैं, डेली वर्क करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सिस्टम को जानते हैं और धीरे 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 अपने अंदर चेंजेस लाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट? अब आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप जाने, बट मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप इस बिजनेस में प्रोफेशनल्स की श्रेणी में जरूर आए, बिकॉज ये लॉटरी सिस्टम नहीं है और 2-3 लोग आपकी किस्मत नहीं बदल सकते सर, राइट? सो जितने भी हमारे न्यू पार्टनर्स हमारे साथ अभी इस बिजनेस में आए हैं, उनके लिए नेक्स्ट 30-40 डेज में क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना जरूरी है। जितने लोग अभी हाल फिलहाल में हमारे साथ जुड़े हैं, ये स्लाइड स्पेशली आपके लिए है, स्पेशली। आपको 5 काम करने हैं दोस्त, 5 काम जो कि करने ही करने हैं, मस्ट है ये काम। जैसे मंदिर में जाना है तो चप्पल बाहर उतारनी है, नो इफ नो बट। आप किसी से पूछेंगे नहीं कि चप्पल क्यों उतारनी है, मैं तो नहीं उतारूंगा, राइट? आप गुरुद्वारा साहिब में जा रहे हैं तो आपको वो पटका पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि क्यों पहनूं, मैं तो नहीं पहनूंगा, नो क्वेश्चन आस्क। सो उसी तरीके से ये 5 काम जो है, इसमें आप कोई क्वेश्चन नहीं पुट अप करेंगे सर, ये आपको करने हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। नंबर 1 इज मेक अ लिस्ट। कम से कम 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनाओ, और वो लिस्ट का आपके पास सोर्स क्या है? आपका मोबाइल हो सकता है। पहले के टाइम में तो लोग अक्सर डायरियों पे ही नाम लिखते थे, नंबर लिखते थे, राइट? एक बार दोबारा से उसी जमाने में चले जाओ, आप अपने सारे कॉन्टेक्ट्स अपने मोबाइल पे उतार दीजिए, आपको आसानी होगी लोगों की परख करने में, राइट? हमारे पास एक पारस मनी है, हमारा काम क्या है? हम सिर्फ उसको लोहे से टच करवा के देखते रहेंगे। जो लोहा होगा वो सोने में तब्दील हो जाएगा, जो नहीं होगा रह जाएगा। तो हमारा काम क्या है? हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हम अपने दोस्तों को, हम अपने नियर एंड डियर्स को बताएंगे। अगर उन्हें समझ में आएगा वो करेंगे, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, राइट? सो अपने 100 से 200 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, मस्ट है सर। मन नहीं करेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग एजुकेशन से ऊपर आ चुके हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन हाँ करना पड़ेगा दोस्त, आपको ये लिस्ट बनानी पड़ेगी। सेकंड नंबर पे जो काम है दैट इज प्रोडक्ट्स खुद यूज करने पड़ेंगे। झूठ नहीं बोलना है सर आज के बाद से किसी से भी कि नहीं नहीं यार फलाना सप्लीमेंट हमारा बहुत अच्छा है, एक सप्लीमेंट है फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल ये बहुत अच्छा है, तूने कंज्यूम किया? नहीं मैंने तो नहीं खाया। तो भाई क्यों रिकमेंड ही क्यों कर रहा है? वो प्रोडक्ट रिकमेंड कर जो तूने कंज्यूम किया है। भाई इस वेस्टीज में एयर प्यूरिफायर था, राइट, 18,500 रुपए का। अगर कोई मुझसे पूछे कैसा प्रोडक्ट था, बहुत फैंटेस्टिक प्रोडक्ट था सर, हमने यूज किया, मेरे घर में 3-3 एयर प्यूरिफायर चल रहे, राइट? अगर कोई पूछे कि वाटर प्यूरिफायर, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट था सर, 32,000 रुपए का वाटर प्यूरिफायर, शार्प कंपनी का वाटर प्यूरिफायर है, फैंटेस्टिक है सर। आप किसी और वाटर प्यूरिफायर का पानी पीजिए और शार्प का पानी पीजिए, वेस्टीज की जो प्रोडक्ट है उसका पानी पीजिए, आपको दिन रात का फर्क दिखेगा सर। ये मैं क्यों बता पा रहा हूं? बिकॉज मैंने कंज्यूम किया, मेरे पास प्रोडक्ट है।
हाई टिकट साइज का जो प्रोडक्ट था वो भी मैंने कंज्यूम किया, क्योंकि मुझे लीडर बनना है, मुझे बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है। मैं नहीं चाहता कल को कोई भी आदमी आए और बोले कि सर आपकी कंपनी का जो वाटर प्यूरिफायर है क्या आप वो यूज करते हैं? डेफिनेटली सर मैं यूज करता हूँ, राइट। कोई मुझसे पूछे कि सर आपने एग्री के प्रोडक्ट, सर मेरे को एग्री की नॉलेज नहीं है, मैं खेती बाड़ी बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करता, बट यस मेरे घर में जो प्लांट्स है उसमें मैं एग्री 82 डाल रहा हूँ, राइट। मेरे जो ससुराल में जो खेती हो रही है छोटी सी, वो घर में प्लांटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं सर, हम यूज कर रहे हैं, राइट। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर सप्लीमेंट हर प्रोडक्ट एक बार तो मैंने कंज्यूम जरूर किया है। एंड देन मुझे समझ में आया कि डेली बेसिस पे आदमी 300-400 प्रोडक्ट तो यूज नहीं कर सकता, बट यस 5-6-7 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हर आदमी को चाहिए चाहिए। अब मैंने फ्लैक्स ऑयल अगर कंटिन्यूसली 3 महीने खा लिया, तो अब हो सकता है कि अगले 6-7 महीने मैं ये कंटिन्यू ना करूं, मैं दूसरे प्रोडक्ट पे चला जाऊंगा, राइट। बट यस 3 महीने में हर सप्लीमेंट जरूर कंज्यूम करूंगा, बिकॉज सर पैसा सेकेंडरी है, हेल्थ फर्स्ट है। मेरा मानना ये, एंड दैट इज वाई हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, राइट। थर्ड ऑप्शन जो है, जो आपको करना ही करना, दैट इज लोगों को मीटिंग में इनवाइट करो सर। नहीं करना आता सीखो, फास्ट सीखो, क्योंकि आपकी मदद कर सकता है शुरुआती तौर पे आपका अपलाइन। लेकिन अगर आप सिर्फ बसाखी पकड़ के ही चलना चाहेंगे, तो ऊपर वाले को लगेगा नहीं यार ये तो मतलब सीख ही नहीं रहा है। आप दूसरों से लेट हो सकते हैं, बट सीखने की कोशिश करें फटाफट फटाफट, राइट। लोगों को इनवाइट करें, इस मीटिंग में का हिस्सा बनाएं, 1-to-1 मीटिंग करवाएं, राइट, ताकि लोगों को पता लगे आप क्या कर रहे हैं। जब आप गेंद फेंकेंगे ही नहीं, तो चांसेस कहां से होंगे बोल्ड होने के, राइट। फोर्थ ऑप्शन है वीकली ट्रेनिंग अटेंड करें। मैं आपको बहुत शिद्दत के साथ और जिम्मेवारी के साथ एक बात बता दूं सर, हो सकता है आप में से कोई टीचर हो सकता है आप में से कोई बैंक में वर्क करता हो सकता है आप में से कोई आदमी आईपीएस ऑफिसर हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। सर आप जो भी हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, वो आपके प्रोफेशन में काम आ सकती है, वो यहां काम नहीं आएगी सर, यहां आपको सीखना ही पड़ेगा। इस बिजनेस की क्वालिफिकेशंस आपको लेनी ही पड़ेंगी, और वो मिलती है ट्रेनिंग्स में। आपको अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी, मुझे सब आता नहीं सर, नहीं आता। अगर आता तो हमें पैसा भी आ रहा था, जाहिर सी बात है, राइट। सो आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, हर तरीके की जो ट्रेनिंग होती है, चाहे वेदर इट इज प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वेदर इट इज हमारी CNT VIP, जो भी है वो आपको अटेंड करनी है। फिफ्थ इज अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो, अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो। मैं बोल रहा हूं इस धरती पे अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं इस बिजनेस से ना, तो एक आदमी से कभी भी अपनी ईगो मत अड़ाना, एक आदमी से कभी भी कंपटीशन मत करना, और वो है आपके अपलाइन। लेट्स सपोज मैं, मेरे को जो इस बिजनेस में लेके आए, मैं उन्हीं से कंपटीशन कर लूं, मैं उसी आदमी से बदजुबानी करके बैठ जाऊं कि बस तू तो ये है, तू तो फलाना है ढिमका, कोई बात नहीं, रहने दे, ये है फलाना ढिमका। सर लॉस किसका है, किसका नुकसान है? जो मेरा अपलाइन है वो मुझसे ज्यादा सिस्टम को जानता होगा, जो मेरा अपलाइन है वो मुझसे ज्यादा चीजें पहचानता होगा, ऊपर के लोगों से ज्यादा कनेक्टेड होगा सर। मैं अगर उससे ही पंगे ले लूंगा, उसी से ईगो अड़ा लूंगा, तो धीरे धीरे उसी डाली को काट रहा हूं जिसपे मैं बैठा हूं, राइट। तो फिफ्थ पॉइंट जो आपको आज ही समझना है वो है कि अपने अपलाइन से जो आपको लेके आया है, प्लस जो आपका ग्रोइंग अपलाइन है ऊपर, उससे आप कनेक्टेड रहें। अगर आप ये 5 चीजें कंसिस्टेंटली करते हैं ना सर, तो सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड है सर, ऑलमोस्ट गारंटीड है, राइट। सो रिमेंबर, जो भी लीडर आज आपको दिख रहा है, जितना भी बड़ा लीडर आज आपको दिख रहा है, कभी ना कभी तो वो भी बिगनर था सर। चाहे सिद्धार्थ सिंह जी की बात करें जो वेस्टीज के टॉप अर्नर हैं, चाहे पवन मलिक जी की बात करें, चाहे हमारे गुरुजी संदीप नरवाल जी, सॉरी सोनू शर्मा जी की बात करें, राइट। चाहे जो भी आज जिस भी मुकाम पे बड़े बड़े लीडर्स हैं, कभी ना कभी तो वो उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था सर। आज जितने लोग मर्सिडीज चला रहे हैं, आज जितने लोग BMW चला रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, वो भी कभी ना कभी फर्स्ट डे मीटिंग में बैठे थे सर, इसी पोजीशन पे थे, इसी तरीके से जूम मीटिंग या फिजिकल मीटिंग में बैठे थे जिस तरीके से आप बैठे हैं। और अगर आप अगले 2-3 साल इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर सकते हैं ना, तो बिगनर से लीडर की जर्नी आप भी अचीव कर सकते हैं। नॉर्मल व्हीकल से आप भी ब्रांडेड व्हीकल्स पे आ सकते हैं,
अपनी पसंद की अपनी ड्रीम्स कार चला सकते हैं। जरूरी नहीं है मर्सिडीज ही आपकी ड्रीम कार हो सकता है आपकी ड्रीम कार हो थार, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आपकी थार आपकी ड्रीम कार है और आपने वो अचीव कर ली। आपको मर्सिडीज इतनी खुशी नहीं देगी जितनी थार दे देगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि हाँ मेरे को ब्रांड करना है, बट यस अगर आपने 2-3 साल बिजनेस सीरियसली किया तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरीके से बदल सकते हैं। और आज का डिसीजन फ्यूचर डिसाइड करने वाला दोस्त। जिस तरीके से जिस धैर्य से बैठ के आप इस चीजों को सीख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, आज इस मीटिंग को खत्म होने के बाद एक चीज जरूर अपने अंदर लाना कि यस यार कुछ बदलते हैं अपने अंदर, अगले 2-3 साल में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना दोस्त, एक्सक्यूज का बिजनेस नहीं है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्सक्यूज देते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर कुछ आग है, जो कहते हैं कि यस यार अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्टोरी बदलते हैं। ऐसा बोला जाता है, बहुत सारी बुक्स में भी लिखा है कि पूरे परिवार में कोई एक आदमी कभी ना कभी ऐसा पैदा होता है जो पूरे कुनबे की, पूरे पुश्तों की सिचुएशन चेंज कर देता है। एक आदमी कभी ना कभी ऐसा जरूर पैदा होता है। तो अपने आप से पूछिए सर, क्या वो आदमी आप नहीं बन सकते हैं? चाहिए क्या? एक प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास है। इस प्लेटफॉर्म से अनगिनत स्टोरीज हैं जिससे लोगों ने न जाने अपनी लाइफ को 360 नहीं, मैं तो बोलूंगा जमीन से आसमान तक ले गए हैं वो अपनी लाइफ को। सो आप अपनी फैमिली के वो पर्सन बने सर जो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्टोरीज चेंज कर दें। इस बिजनेस की सोल क्या है आज जरूर जान लीजिए। इस बिजनेस की सोल है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, दो तरीके से मैं इस कंसिस्टेंसी को डिफाइन करता हूं। नंबर वन, ये बिजनेस है दोस्त, अगर आप इस बिजनेस की मेन चीज समझना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्यों, तो मैं बोलूंगा इस बिजनेस में इकलौता बिजनेस है जो आपको पैसिव इनकम दे सकता है। पैसिव इनकम का मतलब है कि आज आप काम कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल आप इस बिजनेस में काम करते हैं, उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता आप काम ना भी करें तो भी पैसा आएगा। और वो आता है कब? जब आपके नीचे हजारों की लाखों की टीम होती है और वो लोग अपनी 2 तारीख से 14 तारीख के बीच में कंसिस्टेंसी कर लेते हैं। मतलब अपने घर का सामान 1500 का या 3000 का, है ना, 4000 का, 10,000 का सामान जब लोग खरीदते हैं ना आपके नीचे, तो आप मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट यस आपकी टीम जब कंसिस्टेंसी कर रही है तो आपको पैसा आता है। और दूसरी कंसिस्टेंसी होती है डेली वर्क करने की। सर मुझे 1 साल हो चुका है, मैं डेली तो काम अब करूं या ना करूं? सर आपको तब तक डेली काम करना पड़ेगा, तब तक हर रोज 2 घंटे 3 घंटे काम करना पड़ेगा जब तक कि वो फेज ना आ जाए कि आप 5 दिन 10 दिन इस धरती से गायब हो जाएं, लेकिन आपका धंधा चलता चला जाए। आपके नीचे 4-5 लीडर ऐसे नहीं खड़े हो गए जो कि 50,000 1 लाख रुपए अपने आप वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पैशन इस बिजनेस को बना लिया है, जो कहते हैं कि सर मैं तो, ऐसे लोग, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर जब आपकी टीम में ऐसे लोग आ जाए ना, जैसे आज अगर सोनू शर्मा सर हमें ये बोले कि हिमांशु शिवानी आज से काम मत करो यार, बहुत हो गया वैसे, अब नहीं करते वैसे चीज को, है ना, तो हम हाथ जोड़ के सर को क्या बोलेंगे? सर प्लीज, हमारा तो घर इसी से चल रहा है। राइट, सर बोलेंगे मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा मेंटोर हूं। हम बोलेंगे सर आप मेंटोर हैं, बट नहीं सर काम तो करना ही पड़ेगा, हमारा घर इससे चल रहा है। दैट मीन्स सोनू शर्मा सर को पैसिव इनकम जा रही होगी, और ऐसे ऐसे सोनू सर के पास बहुत सारे लीडर होंगे। तो कब आप काम करना बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? जब आपके नीचे ऐसे ऐसे बहुत सारे लीडर हों जो इस धंधे को आपके लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं सर। सो तब तक आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। राइट, एंड सेकेंड थिंग, आपके नेटवर्क में ऐसे कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, ये फ्यूचर में चल के आपकी इनकम डिसाइड करने वाला है। बट यस, आपका नेटवर्क बाद में बनेगा, आप किसी के नेटवर्क का हिस्सा पहले हैं। सो पहले आप वो आदमी बने जो कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं और अपनी कंसिस्टेंसी डेली, मतलब हर महीने 2 तारीख को कंप्लीट करने की आदत डालें। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की सही शुरुआत करवाएं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी कुछ नए लोगों को इस बिजनेस का, माहौल का हिस्सा बनाया होगा, हमारे सिस्टम का हिस्सा बनाया होगा, और बहुत अच्छा काम किया कि आपने उनको इस इंडक्शन का पार्ट बना दिया। राइट, इसी तरीके से आपको नए लोगों की सही तरीके से शुरुआत करनी है। हमारा काम सिर्फ किसी नए आदमी से 3200 रुपए पकड़ना नहीं है दोस्त, और उस 3200 रुपए से आप करोड़पति नहीं बनने वाले हैं, कंपनी करोड़पति नहीं बनने वाली है, और ना ही वो आदमी करोड़पति बनने वाला है।
आपका असली काम है उस आदमी को इस बिजनेस से स्टार्ट करवाना, प्लग इन करवाना, देन सिस्टम का हिस्सा बनाना, देन माहौल दिखाना। सर ये आपकी जिम्मेवारी है। लोग गलती कहां करते हैं कि लोगों को इस बिजनेस में ले आते हैं और लाने के बाद छोड़ देते हैं, राइट? कि क्या करें सर, अब तो हो गया बस। अरे नहीं भाई, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसे आगे क्या करना है ये भी सिखाएं। और मजे की बात क्या होती है, नया आदमी ना काम जुड़ तो जाता है लेकिन काम करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अपनी उसकी एक दिनचर्या बनी होती है कि मैं 5 बजे 6 बजे ऑफिस से फ्री होता हूँ, घर जाता हूँ 7 बज जाते हैं, उसके बाद मुझे बच्चों को टाइम देना है, फिर मुझे न्यूज चैनल भी देखना है कि ईरान मरा के इराक मरा, किसने किस पे बम फोड़ा, ये भी मुझे देखना जरूरी है। देन उसके बाद मुझे 1 घंटा मोबाइल भी यूज करना है। ये एक दिनचर्या बनी हुई है। अचानक से उसने वेस्टीज को ज्वाइन कर लिया और आप बोल रहे हैं कि सर लिस्ट बनाएं, सर गोल पे काम करें। तो दोस्त, चेंज होने में ना टाइम लगता है। तो आपको उसको माहौल का हिस्सा बनाना है, धीरे 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 आदत बनानी है। अरे लोग तो दारू सिगरेट की आदत लगा देते हैं लोगों को, हम तो उसके सपने पूरे करने की आदत लगाने वाले हैं यार। धीरे 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 चेंजेस होंगे। अगर कोई आदमी इस बिजनेस से जुड़ा है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कहीं सपना तो था। बस आपको उस सपने को फुलफिल करवाना है। और जब आप लोगों के सपनों को फुलफिल कराते हैं तो आपके पास लीडर्स खड़े होते हैं और आपकी इनकम पैसिव इनकम में तब्दील हो जाती है, राइट? दूसरी चीज जो आपको सीखनी है, प्रमोटिंग इवेंट्स इन बिग वेज। जितने भी इवेंट्स इस कंपनी में होते हैं, क्योंकि इवेंट टू इवेंट नेटवर्क मार्केटिंग चलती है, तो इवेंट को बेचना सीखें सर, बताना सीखें लोगों को। महारत हासिल करें कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी कोई इवेंट हो रहा है तो उसे कैसे लोगों को बताना है। और सबसे बड़ी बात, इस स्लाइड्स में इस पूरी सेशन की मैं बोलूंगा रीढ़ की हड्डी है ये। ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग वर्थ वाइल टेक्स टाइम। वो चीजें जिन्हें देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं और पैसा देते हैं, ऐसी चीजों को बनने में टाइम लगता है सर। सातवां अजूबा, ताजमहल जिसे बोलते हैं, 22 साल लगे थे। लोग फोटो खिंचवाते हैं ऐसे कर करके, देखा होगा आपने, राइट? सपना होता है लोगों का कि ताजमहल देख के आएंगे यार, है ना? एक इस ब्यूटी को बनने में 22 साल लगे थे, तभी लोग आज दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए, इसकी चर्चा होती है ना? तो ठीक उसी तरीके से आपको भी ऐसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए टाइम लगेगा सर। कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, राइट? हर उस वस्तु को, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो जो दुबई में बड़ी इमारत है वो हो, हर उस चीज को बनने में टाइम लगता है सर। और जब घिसाई हो रही होती है ना, जब आपकी पॉलिश हो रही होती है, जब आपकी मेहनत लग रही होती है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो हर रोज मन करता है नहीं यार, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। बट सिर्फ इतना समझना सर, चाहे वो हम हो, है ना, अगर हमने भी शुरुआती दौर में पहले महीने में या दूसरे महीने में या तीसरे महीने में गिव अप कर दिया होता, तो ये जो सपना, इस धरती पे जो हम आए हैं और इस धरती पे आने के बाद हमने उन टॉप 5% लोगों में अपना नाम लिखवा दिया जो ऐसी ऐसी चीजें चला पाते हैं, ये कैसे पूरा होता सर? चैलेंजेस हमारे पास भी आए होंगे, डाउट्स हमें भी आए होंगे, हर रोज हमारा भी मन बेचैन हुआ होगा कि क्या काम शुरू कर लिया यार, ठीक था यार, 40,000 रुपए आ रहे थे यार, घर आता था सो जाता था, अब किन चक्रों में मैं पड़ गया, क्यों लोगों से बात करूं, क्यों अपने से नीचे तबके के इंसान से बात करूं, क्यों अपने से बड़े इंसान से बात करूं, क्यों मैं उसके सपने जगाऊं। ये हमारे मन में भी आता होगा। बट यस, हमें ये पता था सर कि दूसरों की मदद करने से ही अपनी मदद होती है, राइट? तो इस सिस्टम में हमने डेली बेसिस पे वर्क किया, अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। दैट इज वाई आज थोड़ी सी भी जो फाइनेंशियल फ्री की हम जिंदगी जी पा रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, उस मेहनत की वजह से ऐसा हो पा रहा है, राइट? और वेस्टीज से इनकम आती है और मल्टीप्लाई होती है। फर्स्ट साल की इनकम थी 4,36,512 रुपए। उस साल में मेहनत करी, मेहनत करी, मेहनत करी, टीम बढ़ी, सेकंड पूरे साल की इनकम थी 12,99,000 रुपए, और मेहनत करी, थर्ड साल की इनकम थी 19,82,000 रुपए, चौथे साल की इनकम थी 24। ऐसे मल्टीप्लाई होता चला गया, होता चला गया। लोगों को लगता है सर कि सर आपको 4 साल हो गए, आपको 5 साल हो गए हैं सर, आपका चेक 10 लाख क्यों नहीं हुआ, आपका चेक 20 लाख क्यों नहीं हुआ? सर हर चीज, शायद हम अभी उतने कैपेबल नहीं हुए कि हमारा चेक 10 लाख रुपए पहुंच जाए। शायद हमने लोगों की उतनी अभी तक मदद नहीं करी कि हमारा चेक 10 लाख रुपए पहुंच जाए। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट
कि कभी भी आपके ख्वाब कम नहीं होते। जब आप 1 रुपया कमाते हैं तो आपका सपना होता है कि आप 5 रुपए कमाएं। जब आप 5 रुपए कमाते हैं तो आपको लगता है 10 रुपए कमाएं। ठीक उसी तरीके से हमारा भी गोल चल रहा है कि हम भी जल्दी से जल्दी 5 लाख 10 लाख रुपए की इनकम में पहुंचेंगे, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट, राइट। और उसका एक ही जरिया है कि हमें लोगों की मदद करनी है। ठीक उसी तरीके से आप भी अपना सपना बनाए कि आज अगर वेस्टीज से आपको 0 रुपए आ रहे हैं तो 10,000 कैसे आ सकते हैं, अगर आपको 10,000 आ रहे हैं तो 20 कैसे आ सकते हैं, 20 आ रहे हैं तो 30 कैसे आ सकते हैं। ना अपने से नीचे वाले को देखो कि यार इसे तो 2 साल हो गए, इसे कुछ नहीं आ रहा। भाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, उसकी उसकी अपनी किस्मत है, उसकी अपनी मेहनत है, उसके अपने सपने हैं। ना अपने से ऊपर वाले को देखो कि सर इसको इतना आ रहा है, हाय मेरे को कैसा आएगा। नहीं सर, हर आदमी की अपनी जंग है, हर आदमी के अपने ड्रीम्स हैं। हो सकता है कोई आदमी 1 लाख रुपए में मौज कर रहा हो सकता है कोई आदमी 50,000 में मौज कर रहा हो। मैं इस धंधे में किसी से कंपैरिजन करने के लिए नहीं आता, मैं इस धंधे में मेरे लिए आया था। सिमिलरली आपको भी यही सोचना है, राइट। वांट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सच में सफलता चाहते हैं तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। नंबर 1, कंसिस्टेंसी सेल्फ। आप अपनी कंसिस्टेंसी 2 तारीख, नए लोगों के लिए बता दूं, हर महीने की 2 तारीख को हमारा जो महीना स्टार्ट होता है, 2 तारीख से 14 तारीख तक हमारी कंसिस्टेंसी चलती है। कंसिस्टेंसी क्या है? 3200 रुपए का प्रोडक्ट या 100 पीवी का सामान जब कोई आदमी खरीद रहा होता है तो 4 महीने कंटिन्यूसली वो सामान जब खरीद लेता है, 5वें महीने उसको 3,000 रुपए की एमआरपी का सामान फ्री मिलता है, राइट। मतलब 4 महीने के हिसाब से अगर मैं मेरे प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मेरे को हर सामान आधे रेट में पड़ जाता है। जैसे इसकी एमआरपी 810 रुपए है फ्लैक्स ऑयल की, इसमें 90 कैप्सूल्स होंगे, राइट, 90 कैप्सूल्स हैं, और इसका जो मेरे को ये पड़ेगा तकरीबन तकरीबन 30% के डिस्काउंट पे पड़ेगा, राइट। 600 समथिंग कुछ का मेरे को पड़ेगा। अगर मैं 4 महीने के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो ये जो मेरे को 600 वाला है ये 300 रुपए का पड़ रहा होगा सर। क्यों? क्योंकि 10% के फ्री के प्रोडक्ट्स भी मेरे को मिल रहे होते हैं, मेरी एमआरपी पे डिस्काउंट भी मेरे को मिल रहा होता है, 5वें महीने मेरे को 3,000 रुपए का सामान भी फ्री मिल रहा होता है, राइट। सो बड़े बुजुर्गों की बात मान लो, जो बचा लिया सो कमा लिया। सर ये तो मुझे वैसे भी खरीदने थे, हेल्थ अगर ये ना खाता तो डॉक्टर की दवाइयां खा रहा होता इस टाइम पे, राइट। सो कंसिस्टेंसी करो अपनी, 2 तारीख को या 3 तारीख को मैक्स कर लिया करो। देन उसके बाद बचे हुए, जैसे आपने अपनी कंसिस्टेंसी शुरू कर ली खत्म कर ली, उसके बाद आपका महीना स्टार्ट होता है। मेरा मानना ये है कि अगर आपने 5 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी करी है तो ये महीना आपके लिए 24 दिन का है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी कंसिस्टेंसी कर लोगे ना दोस्त, तभी आप अपनी टीम को बोलेंगे। अगर आपने 10 तारीख को करी है तो इसका मतलब आपका महीना ही 20 दिन का हुआ, राइट। तो पहले अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट करें, देन आप फटाफट अपनी टीम के लोगों की कंसिस्टेंसी कंप्लीट करवाएं। जिससे आपने पिछले महीने ज्वाइन करवाया उसको फोन करके बताएं, सर वो आदमी खुद ब खुद नहीं कंसिस्टेंसी करेगा, उसे आदत नहीं है हर महीने 3200 रुपए अपनी जेब से निकालने की। हो सकता है उसने प्रोडक्ट लेके अलमारी में रख दी हो, ये कौन मेक श्योर करेगा कि वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? ये आपकी जिम्मेवारी है सर, राइट। तो पहले अपनी कंसिस्टेंसी करें, देन 14 तारीख तक अपनी बची हुई टीम की करें। देन सेकंड पॉइंट आता है फोकस ऑन ज्वाइनिंग। आप हर महीने हर वीक में कम से कम 2 से 3 नए लोगों को प्लग इन जरूर करवाएं सर। मंथ में 8 से 12 नए लोग आपके पास आने चाहिए, तभी आप जल्दी ग्रो करेंगे, फास्ट ग्रो करेंगे। ठर्ड, लर्निंग एटीट्यूड। आप में इंप्रूवमेंट, आप ये मानिए इंप्रूवमेंट इज अ की, मतलब आपको चेंज होना पड़ेगा सर, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है, बदबू करने लग जाता है सर। सो आपको सीखना पड़ेगा, नई चीजें अपने अंदर डालनी ही पड़ेगी। सो लर्निंग एटीट्यूड आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे आप हैं वैसे काम नहीं चलेगा सर, क्योंकि आपके हाथ में लोगों का भविष्य आने वाला है। आपकी टीम में छोटे बच्चे भी आने वाले हैं 18-19 साल के, आपकी टीम में टीचर्स भी आने वाले हैं, आपकी टीम में प्रोफेसर्स भी आने वाले हैं, एंड जॉब करने वाले लोग भी आने वाले हैं, हाउस वाइफ्स भी आने वाली हैं। आपकी टीम के मल्टीपल सेगमेंट के लोग आपके पास आएंगे। अगर आपने ही सीखा नहीं तो आप उन लोगों को कैसे लीड करेंगे, राइट। फोर्थ थिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा सर। आफ्टर ऑल इट्स योर फाइट, आपकी जंग है सर। दूसरा आदमी कुछ देर तक चल सकता है आपके साथ, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, उसके बाद तो अगर एक बच्चा शुरुआती 1 साल के अंदर बोलना ना सीखे, है ना, मतलब 1-2 साल के अंदर वो
कोशिश करते हैं, एक क्या बोलते हैं, हकला या तोतला बोलते हैं ना, कि बच्चा तोतलाता है, तो सारी फैमिली कोशिश करती है कि साफ बोलने की कोशिश करे, साफ बोलने की कोशिश करे, लेकिन एक टाइम पीरियड तक ही कोशिश करती है दोस्त। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बच्चे को 4 साल हो गए, अब कोई मेहनत नहीं करता, सब कहते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही रहेगा, बहुत हो गया, राइट। तो ये उसकी फाइट है, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा कि मुझे ठीक होना है। सिमिलरली दिस इज योर फाइट सर। लोग आपके सपने जगा सकते हैं, आपका हाथ पकड़ के थोड़ी दूर तक ले जा सकते हैं, बट सारा रास्ता कोई और ट्रैवल नहीं कर सकता। सो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि यस, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। एंड फिफ्थ, हार्ड वर्किंग। ये बिजनेस स्पेयर टाइम का नहीं है कि मेरे घर का टाइम भी निकल जाए, ऑफिस का टाइम भी निकल जाए, मैं बाहर भी घूमाऊं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें करूंगा, नहीं। 3 चीजें हैं आपकी जिंदगी में, हर आदमी की जिंदगी में 3 चीजें होंगी सर: नौकरी, फैमिली एंड वेस्टीज। किसी भी तरीके से वेस्टीज को सेकंड नंबर पे ले आओ, दैट इज योर चॉइस। प्रायोरिटी आप नौकरी को देते हैं या प्रायोरिटी आप फैमिली को देते हैं, दैट इज योर चॉइस। जल्दी से जल्दी सेकंड नंबर पे आप वेस्टीज को ले आए सर, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और अगर आपने सेकंड नंबर पे वेस्टीज को रख लिया ना, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे वेस्टीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाएगा यार, मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ ये मैं मेरे फैमिली के सपने पूरे करने के लिए तो कर रहा हूँ, जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतने ज्यादा मेरे पास पैसे आएंगे, उतने ज्यादा लोग मेरे पास होंगे, उतने ही जल्दी मैं फाइनेंशियली फ्री हूंगा, मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊंगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो हार्ड वर्किंग इज अ की, आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर, राइट। सो योर जर्नी स्टार्ट्स टूडे। आज आपकी जर्नी स्टार्ट होती है सर। सम पीपल विल टेक इंफॉर्मेशन। कुछ लोग यहाँ आए होंगे जिन्हें शायद हो सकता है कि मेरा बोलना अच्छा लगा हो, मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली हो और वो चले जाएंगे और सो जाएंगे। बट कुछ लोग होंगे इस मीटिंग में जो आज डिसीजन लेने वाले कि यार करते हैं यार, बहुत हो गया है ना, एक ही तो जिंदगी मिली है, यही जिंदगी में अगले अपने मेरे बच्चे आ जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर वो नौकरी करने लग जाएंगे, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कब तक ये सर्कल चलाऊंगा। सो कुछ डिसीजन लेते हैं कि अगले 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उनके साथ घूमते फिरते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, अपनी वाइफ को घुमाते हैं। ये डिसीजन कुछ लोग लेंगे। एंड हिस्ट्री इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय पीपल हु टेक डिसीजन। हिस्ट्री हमेशा उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने डिसीजन लिया है, चाहे वो भगत सिंह जी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र जी हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो। एक डिसीजन तो लेना ही पड़ा, वरना भगत सिंह जी को क्या पड़ा था? फैमिली ठीक थी, अच्छे परिवार से थे, शादी होने वाली थी, बट उन्होंने बोला ना माँ, आज के बाद से मत आना, मैं तो फांसी खाऊंगा, सीधी सी बात है, मेरे को तो मरना है। एक डिसीजन लिया और आज हर जगह उनका नाम है सर। उन्हें क्या मिलने वाला था, राइट। बट यस, उनके डिसीजन ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी दोस्त। सो समराइज अगर मैं इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को करूं, तो सिंपल सी चीज ये है कि आप इस बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं। आपके पास आज के बाद, इंडक्शन के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, टाटा बाय बाय, छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप भी उन उन बहुत सारे लोगों की भीड़ में शामिल हो जाना कि हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, हमने भी करके देख ली, कुछ नहीं होता सर, 3200 रुपए हमने भी लगा लिए, ओके, नो इश्यू, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। 142-43 करोड़ की जनसंख्या है, आप भी ये बोलने लग जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक ही आदमी है जिसपे फर्क पड़ेगा, वो है आप खुद। दूसरा डिसीजन हो सकता है कि सर कोई बात नहीं, जब हमने 12वीं करने तक 12 साल लगा दिए, ग्रेजुएशन करने में 4 साल और लगा दिए, 1 रुपया की इनकम नहीं हुई, बल्कि घर से पैसा जा रहा था, टाइम जा रहा था, मेहनत जा रही थी, सब कुछ जा रहा था। उसके बाद नौकरी पकड़ने के लिए मेहनत करी, एंड देन आज मुझे पता है कि अगले 40-45 साल जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मुझे काम करना ही पड़ेगा। एंड श्योरिटी है मेरा, मैं चाहे मैनेजर बन जाऊं, चाहे मैं जनरल मैनेजर बन जाऊं, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, मेरे बच्चे को दोबारा जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। जब मुझे ये सब कुछ पता है, देन उसके बावजूद मैं खुश हो रहा हूं उस नौकरी में, राइट। तो एक डिसीजन, सेकंड नंबर का जो डिसीजन है वो ये होगा कि यार 2 साल कड़ी मेहनत करते हैं, इस 2 साल में आंधी तूफान कोई जिए कोई मरे, किसी का बर्थडे, किसी का 13वीं, कुछ मर्जी आए, मैं नहीं लूंगा। मैं वर्क करूंगा, मैं डेली बेसिस पे 2 घंटे इस बिजनेस को दूंगा ही दूंगा। मैं मेरे अपलाइन से कनेक्टेड रहूंगा। मेरी जो ईगो है वो किसी के लिए भी हो, मेरे अपलाइन के लिए नहीं होगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं मेरे अपलाइन से पूछूंगा
जो मुझे इस बिजनेस में लेके आया, राइट। एंड आई विल ट्राई कि मैं नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करूं। सोचो ना सर, 140 करोड़ की जनसंख्या है, 142 43 जितने भी है ना, उस 140 करोड़ की जनसंख्या में 30,000 रुपए आप कमाना चाह रहे हैं, और 30,000 कमाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ में से 60 लोग चाहिए। कितने? अगर आपके नेटवर्क में 60 पीपल, 60 लोग अपना 3,000 रुपए का सामान वेस्टी से खरीदना स्टार्ट कर दें, तो आप कुछ करें या ना करें, आपको 30,000 रुपए का चेक आ रहा होगा। और वो 60 लोग सिर्फ आपको नहीं लेके आने हैं। मजे की बात ये भी है, लेट्स सपोज आपने अपने नेटवर्क में मामा जी को ज्वाइन करवा दिया, और मामा जी ने 10 लोगों को प्लग इन करवा दिया, तो वो आपके 11 लोग हो गए सर। मजे की बात ये है, आप नोएडा में रह रहे हैं, आपके मामा जी मान लो पंजाब में हैं, आपने मामा जी को प्लग इन करवा दिया, तो मामा जी का भी तो नेटवर्क काम कर रहा है। आपके चाचा जी राजस्थान में रह रहे हैं, आपने चाचा जी को प्लग इन करवा दिया, तो चाचा जी ने भी तो कुछ नेटवर्क बनाया होगा। सिर्फ करना क्या है, उन लोगों से बात करनी है, उनकी हेल्प करनी है, उनको समझाना है। समझाना पड़ेगा सर। लोगों को लगता है कि सर मैं तो जिससे भी बात कर रहा हूं ना, नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने सुन रखा है सर, है ना, और अच्छा नहीं बोल रहे हैं सर उनके बारे में। अरे भाई, एक प्रोफेशन है गाड़ी साफ करने का, आपको पता है? कितने लोगों को पता है? गाड़ी साफ करना भी एक प्रोफेशन है। आप सिर्फ इतना समझो, मैंने सेटअप क्रिएट किया गाड़ियां साफ करने का, तो मेरे उस सेटअप में, मेरे उस शॉप में सारी गाड़ियां गंदी ही तो आएंगी। हाँ जी। अगर उस सेटअप में बैठ के मैं ये बोलूं कि मेरे पास सारी गाड़ी गंदी आ रही है, सारी गाड़ी गंदी आ रही है, अरे भाई साफ गाड़ी आ गई तो तेरे किस काम की? बात समझ रहे हैं? जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार करते थे, वो आपकी वेट में नहीं बैठे सर, वो जुड़ चुके हैं। सोनू शर्मा जी 22 23 साल से काम कर रहे हैं, वो जुड़ गए होंगे उनके साथ। और मैं तो खुश होता हूं जब एक आदमी बोलता है ना कि सर वो तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव है। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, कम से कम उसने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन तो रखा है। नर्सरी एलकेजी का बच्चा तो नहीं है कि हाथ पकड़ के चलना सिखाना पड़ेगा, कुछ तो पता है उसको। आपको सिर्फ अब उसको फैक्ट्स देने हैं, फिगर देने हैं। उसको बताना है कि गवर्नमेंट इसको क्या बोल रही है, उसको बताना है कि स्मृति ईरानी जी वुमेन्स डे पे यहां पे आके क्या बोल के गई हैं। उन्हें बताना है कि भाई धामीन साहब भी आए थे, उत्तराखंड के जो सीएम है वो भी आए थे, वो भी डायरेक्ट सेलिंग पे बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग पे बात कर रहे हैं। उसको बताना है कि भाई गूगल पे जाके सर्च तो कर, फिक्की केपीएमजी, जागो ग्राहक जागो, जो आपने सुना होगा, उसको सर्च तो करो, उस पर लिखो तो सही कि फिक्की केपीएमजी रिपोर्ट ऑन डायरेक्ट सेलिंग। 300 पेजों की रिपोर्ट है गूगल पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। जब ये सारी बातें आप पढ़ोगे, तो जो आपके बगल में बैठा हुए चचा है, वो जब आपको बोल रहे होंगे कि ये धंधा तो लोगों को जोड़ने का है, तो आप कम से कम उनको बता तो सकते हो कि चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, धंधा लोगों को जोड़ने का है। और जितने लोग इस धरती पे अमीर हुए वो लोगों को जोड़ के तो हुए। अंबानी ने क्या किया जियो में, लोग ही तो जोड़े। रामदेव बाबा ने क्या किया, बाबा थे ना, लोग ही तो जोड़े। शिविर ही तो भरे। संस्कार आस्था चैनल पे क्या काम किया था, और उसके बाद क्या किया, पतंजलि बनाई। लोगों को जोड़ के अगर एक बाबा 100 साल पुरानी कंपनी डाबर को फेल कर सकते हैं, तो लोग जोड़ना आसान, मतलब लोग जोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए मेरे ख्याल से अंगूठा टेक को भी सोचने की जरूरत नहीं है। लोग जोड़ लेने चाहिए भाई। अल्टीमेटली आप इंजीनियर हैं, आप 10वीं पास हैं, आप 12वीं पास हैं, आप डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं सर, जैसे ही आप पास आउट करके मार्केट में आ गए ना, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज है, आप कितना कमा रहे हैं। यस या नो? आप में से जितने लोग 40 साल के हैं, 35 साल के हैं, एक ही चीज है सर। अब कोई आपसे ये नहीं पूछता हाँ भाई तू इंजीनियर है या क्या है, वो ये पूछता है क्या करता है घर कैसे चलता है भाई, घर कैसे चलता है, राइट और रॉन्ग? तो इंपॉर्टेंट इज कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे पैसा कमा रहे हैं। आपकी मम्मी क्या बोल रहे हैं, आपके पापा क्या बोल रहे हैं, आपका अड़ोसी क्या बोल रहा है, आपका पड़ोसी क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं आपको लास्ट में सिर्फ एक बात बोलता हूं, बहुत कड़वी हो सकती है ये बात, बट यस, है ना, अदरवाइज मत लेना मेरी इस बात को। जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, शुरू किया था ना, उस टाइम पे किसी की भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है यार। पेरेंट्स अपनी बुद्धि के साथ सोच रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इस धरती पे 40 साल दे दिए होते हैं, है ना, उनका अपना सर्कल होता है, वो भी पढ़े लिखे हैं, तो उनको भी लगता है कि मेरा बच्चा गलत काम ना कर ले। तो वो अपनी राय दे रहे होते हैं कि बेटा ये काम ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है।
बट क्योंकि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, अपने से अच्छी एजुकेशन दी, अपने से अच्छा मुझे एक पोजीशन दी, राइट, मुझे सोचने समझने लायक बनाया, मेरी बुद्धि का विकास किया, और मैं इस काबिल हुआ कि मैं चीजें सर्च कर सकता हूं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ सकता हूं, मैं विश्लेषण कर सकता हूं चीजों का। तो जब मैंने इन सारी चीजों को देखा और मुझे समझ में आया कि यार, फैक्ट ये बोल रहे हैं कि ये धंधा काम करता है, फैक्ट ये बोल रहे हैं कि इस बिजनेस से लोगों ने पैसा कमाया है, फैक्ट ये बोल रहे हैं कि सच्चे तरीके से, सही तरीके से अगर आप काम करते हैं तो बिजनेस इट वर्क्स। देन एक तरफ फादर साहब थे, एक तरफ मेरी नॉलेज, मेरे फैक्ट्स थे। मैं मेरे सीनियर के साथ बैठा, मैंने बोला कि यार, फैमिली सर ऐसा ऐसा बोल रही है और सपोर्ट नहीं कर रहे। वो बोले नहीं, गलत है, ये काम सही नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। तो मेरे सीनियर ने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, उस टाइम थोड़ी सी हर्ट करी थी, लेकिन फैक्ट था। उन्होंने बोला, यार हिमांशु देख, जो इस धरती पे आया उसने आज नहीं तो कल जाना है, राइट। आप कितना ही प्यार करते हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, आज नहीं तो कल जाएंगे इस धरती से, है ना। तू सिर्फ इतना सोच यार हिमांशु कि आज तेरे को लग रहा है कि ये धंधा सही है, आज तेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने यहां से अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, आज तेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट इस पे कर रही है, 10 साल के बाद इस बिजनेस में बहुत बूम आने वाला है, तुझे ऐसा फील हो रहा है। बट यस, क्योंकि तू अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, उनके प्यार करता है, और तू उनके कहने से इस धंधे को छोड़ दे, और भगवान करे तेरे पेरेंट्स लंबा जिए, लेकिन 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद जब वो इस धरती से चले जाएंगे, और तू देखेगा कि इस नेटवर्क मार्केटिंग से लोग साले बड़े बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, अपने बाप के जाने के बाद अपने बाप को कोसेगा, अच्छा लगेगा क्या? इट्स बेटर कि अपने बाप को समझा, प्रूव करके दिखा, राइट। लाइफ एक ही मिली है, कुछ अच्छा होना होता, चमत्कार होना होता तो हो चुका होता, तू साले पहले अंबानी के घर पैदा हुआ होता। दिस इज द चांस कि ऊपर वाले ने बोला चल ठीक है, जहां भी पैदा हुआ मैं तेरे को एक मौका तो दे रहा हूं उस दलदल से बाहर निकलने का। एंड वैसीज वही मौका है, वही रस्सी है इस दलदल से बाहर निकलने का दोस्त। हर रोज काम करो, शर्माना छोड़ दो, सुन का इंजेक्शन अपने दिमाग में लगा लो, लोग क्या बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। तब फर्क पड़ना चाहिए जब आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी हो और आपके पास पैसे ना हो, तब लोग क्या बोल रहे थे तब फर्क पड़ना चाहिए। जब आप अपने चाचा को फोन कर रहे हैं कि सर चाचा, वो 4 लाख रुपए हो जाएंगे क्या, वो डॉक्टर ने स्टंट डालने के लिए बोल दिया है, उस टाइम चाचा क्या बोल रहे हैं तब फर्क पड़ना चाहिए। आज आप क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर। कितनी सेविंग एक मिडिल क्लास कर ले, एक मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, सारी धुल जाती है, हाथ फैलाने पड़ जाते हैं। उस टाइम आपको फर्क पड़ना चाहिए जब आपका बच्चा एक मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है और आपके पड़ोसी का बच्चा एक डीएवी डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ रहा है, उस टाइम आपको फर्क पड़ना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, राइट। तो गलती से ही सही, लेकिन एक अच्छे प्लेटफॉर्म में आप लोग एंटर कर चुके हैं। अपनी नॉलेज का विकास करें, सीखें, समझें, 2 साल कम से कम इस धंधे को दें। आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी से बदजुबानी करने की जरूरत नहीं है, अपनी मम्मी से लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने पापा से लड़ने की जरूरत नहीं है। आप उनको बोलो कि पापा देखो, 12वीं आपके कहने से करिए, ग्रेजुएशन आपके कहने से करिए, है ना। और उसी नॉलेज के हिसाब से मुझे धंधा सही लग रहा है, पापा मुझे 2 साल दे दो, मेहनत करने दो, सिंपल। और 2 साल जम के मेहनत करो, जब आप अपने फादर से टाइम लेते हैं जम के मेहनत करो। और किसी मूवी का डायलॉग है सर, कुदरत आपकी मेहनत का एक भी जर्रा, है ना, कुछ ऐसा डायलॉग, व्यर्थ नहीं होने देती, है ना। तो अगर आप 2 साल मेहनत करते हैं और आप 1 लाख रुपए नहीं कमा पाते हैं, टेंशन मत लो सर, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं गई है। सोनू शर्मा सर बोलते हैं, यहां पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन पैसा कमाते 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 आप जो आदमी बन जाएंगे ना, वो अपने आप में एक जबरदस्त चीज है। तो पैसा सेकेंडरी, पहले अच्छे आदमी बनना है, अच्छे आदमी को हर आदमी पैसा देना चाहता है, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेल्थ। बस, अगर आप हाल फिलहाल में जुड़े हैं तो इस मीटिंग के खत्म होने के बाद अपने अपलाइन को थैंक यू जरूर बोलना, और जो भी डाउट शक शंका बची हो उनसे बात जरूर करना। हो सकता है आपके अपलाइन आपका फोन ना उठाएं अभी, ये भी लाजमी हो सकता है, क्यों? क्योंकि उनके पास किसी और का भी फोन आ सकता है। तो टेंशन मत लो, दोबारा फोन कर लेना यार, क्या दिक्कत है। 3200 रुपये भी तो आपके अपलाइन नहीं ली थे आपसे, इतना फर्ज तो बनता है कि आप अपने अपलाइन को परेशान करके रखो, राइट। सो उनसे कॉल करें, बात करें, कुछ भी दिक्कत होती है तो सबसे पहला कॉल आपका आपके पापा के पास या मम्मी के पास नहीं जाना चाहिए, आपके अपलाइन के पास जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।